तो यार आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे जो कि यार बहुत ही सीरियस है और उस चीज़ को करने की वजह से यार आपके शुरुआत के 2 से 3 साल बिगड़ सकते हैं जॉब करियर के। ठीक है, जैसे कि आपने बीसीए कंप्लीट किया, ठीक है, या कोई और भी ग्रेजुएशन करी, उसके बाद में अगर आपने एक जॉब ली तो हो सकता है कि आपके 1-2 साल जो शुरुआत के हैं वो गलत टेक्नोलॉजी पे जाकर बिगड़ जाएं। ठीक है, तो पूरी चीज़ इसको समझेंगे हम डिटेल में कि क्या ये प्रॉब्लम है और इसका क्या सॉल्यूशन है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो हे गाइस, माय नेम इज़ तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। तो बिगर देरी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज मैं यहाँ पे किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि आप अप्लाई कर देते हो किसी भी जॉब रोल में, ठीक है, विदाउट रीडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन, पहली चीज़ हम बात करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। एक सिंपल सी बात को समझो यार, तुमने बीसीए कंप्लीट किया या कोई और बीएससी आईटी किया या कोई और भी ग्रेजुएशन करी, ठीक है। अब तुम क्या चाहते हो कि मुझे एक कंपनी में जॉब चाहिए, आपने अप्लाई कर दिया, ऑन कैंपस आपका प्लेसमेंट हो गया, ऑफ कैंपस जैसा भी हुआ, ठीक है, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा, ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, सिलेक्शन भी हो गया, आपको भाई पैकेज भी मिल गया, ठीक है। पर अब क्या सीन हो रहा है, अब जो वहाँ पे काम आपसे करवाया जा रहा है वो आपको समझ नहीं आ रहा भाई, और जो आपसे काम करवाया जा रहा है उस काम में आपको आपके हिसाब से कोई ग्रोथ भी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो गई भाई गड़बड़, ठीक है। तो यही चीज़ से हमें बचना पड़ेगा यार, ठीक है। तो क्या होता है कि यार कॉलेज में ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम होती है ये होती है ऑन कैंपस प्लेसमेंट में, ऑफ कैंपस में इतनी नहीं होती क्योंकि वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से पढ़ते हो। अगर आप लिंक्डइन से अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी होती है, ठीक है। एक और चीज़ मैं बोल दूँ यार, अगर आप लिंक्डइन से भी अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर यू रीड द जॉब प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई वो इतना बड़ा लिखा हुआ है तो उसको भाई हम छोड़ दें। आप वहाँ पे 1 साल या 2 साल तो मिनिमम एक कंपनी में काम करते ही हैं लोग, तो इतना आप काम करने वाले हो उस कंपनी में, तो जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ना है। मैं तो बोलता हूँ 2 से 3 बार पढ़ो, नहीं समझ आया तो, ठीक है। बट ऐसा मत करो कि भाई तुमने बस थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और बात खत्म, अच्छे से पढ़ना है। सेम चीज़ ज़्यादातर जो प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ ये होती है ऑन कैंपस प्लेसमेंट में। पर्सनल एक्सपीरियंस भी है मेरा। ऑन कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं बताते कंपनी, ठीक है, और आपको सीधा ये बोल दिया कि भाई ये जॉब टाइटल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी की जॉब टाइटल है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे एक कंपनी आई थी यार, ठीक है, और उसने बोला कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी की जॉब प्रोफाइल है, इफ़ यू हैव ए क्रिटिकल माइंडसेट, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अरे भाई क्या क्रिटिकल माइंडसेट, ठीक है। फिर मैंने भाई कॉलेज वालों को फ़ोन लगाया, मैंने कहा इसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, किस टेक्नोलॉजी पे हम काम करने वाले हैं, कौन सी लैंग्वेज इसमें यूज़ होने वाली है, ठीक है, आगे जाके काम क्या करना होगा, ठीक है। तो वहाँ पर फिर सीन समझ में आता है कि भाई साहब जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने सिर्फ क्रिटिकल माइंडसेट रख दिया। अरे भाई क्रिटिकल माइंडसेट से क्या समझे हम, ठीक है, हम वहाँ पे अपने 1 साल 2 साल शुरुआत के देने वाले हैं। एटलीस्ट यू शुड गिव अ प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन। तो मतलब अब इससे होता क्या है यार कि क्योंकि कंपनीज शुरुआत में क्या होता है, बच्चों को प्लेसमेंट की बहुत दिक्कत होती है एंड उनको भाई कैसे भी करके प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। एक और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, उनको कैसे भी करके प्लेसमेंट चाहिए, कहीं से भी आ जाए, बस प्लेस्ड होना है भाई उन्हें, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का तो नाम जहाँ दिख गया भाई वो प्लेस्ड हो जाएंगे। अरे भाई उसमें भी बहुत टेक्नोलॉजीज़ पे काम होता है, ठीक है। आप किस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हो वो देख लो एक बार। हो सकता है कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी तो नाम लिखा हुआ है, बट वो आपको फिर एडमिनिस्ट्रेटर में शिफ्ट कर देते हैं, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर में, या फिर टेस्टिंग में आपको डाल देते हैं, ठीक है। आप गए हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए डेवलपर, बट आपको डाल दिया है वहाँ, तो वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी लिख देती है कुछ कुछ कंपनीज, और उसके बाद में आपको अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती या फिर कुछ कुछ बच्चों को वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर में डाल देती हैं, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन में, और कुछ को यहाँ पर टेस्ट में डाल देती है, टेस्टिंग में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सीन भी यहाँ पर होते हैं बहुत कंपनीज के साथ। तो इनसे बचना है आपको, ठीक है। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन साइन करना, जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है कि भाई किस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हैं, कि भाई सेल्स फोर्स पे काम करेंगे, एपीएन पे काम करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करने वाले हैं, आगे जाके मशीन लर्निंग पे काम करने वाले हैं, किस पे हम काम करने वाले हैं, किस टेक्नोलॉजी पे, क्या हम जावास्क्रिप्ट के बैकएंड नोड.जेएस पे काम करने वाले हैं, या क्या हम भाई पीएचपी पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए यार। पहले जॉब डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से पढ़ना कि क्या क्या मेरे रोल रहने वाले हैं इस कंपनी में, और फिर अगर वो सूटेबल होती है तो उसके लिए अप्लाई करो।
प्लेसमेंट छोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अगर वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको समझ नहीं आ रहा है, वो जॉब आपको समझ नहीं आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये जॉब करके मैं अपने 1-2 साल बर्बाद कर दूंगा, नेवर 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 अप्लाई टू द जॉब, ठीक है। अप्लाई कर देते हो, ऑफर आ जाता है तो नेवर एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, ठीक है। बहुत ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको मिल जाएंगी। लिंक्डइन पे जाओ, ऑफ कैंपस अप्लाई करो, ठीक है। लिंक्डइन पे सर्च करनी है आपको, जिस भी आप टेक्नोलॉजी पे जा रहे हो उस टेक्नोलॉजी को लिंक्डइन पे सर्च करो, ऑफ कैंपस अप्लाई करो। कुछ वेबसाइट्स हैं आपकी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर करना है। कभी भी ये गलती मत करना कि जॉब डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा नहीं है कि आगे जाके क्या काम करने वाला है। इसके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार, अगर शुरुआत के 1-2 साल अगर आप बेकार टेक्नोलॉजी में चले गए। पहली चीज़, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। दूसरी चीज़, अब यहाँ से आप बहुत ज़्यादा डरोगे, ठीक है, किसी भी नई चीज़ को एक्सप्लोर करने में, ठीक है। बहुत सी यहाँ पर तकलीफ़ आती है। तीसरी चीज़, आपने शुरुआत के 2 साल किसी ख़राब टेक्नोलॉजी पे काम करा है और ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि जो आपके हिसाब से सही नहीं थी, आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते। तो अब आप दूसरी कंपनी में स्विच भी करोगे तो भी आपकी पैकेज इतना हाई नहीं होगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। पैकेज हाई कब होता है? जब आपने अपनी मनपसंद की टेक्नोलॉजी ली, उसमें आपको लग रहा है कि आप भी ग्रो कर सकते हो, आप भी अच्छा काम कर रहे हो। 2 साल आपने BCA के बाद या BSc IT के बाद उस कंपनी में काम किया, अब आपने दूसरी कंपनी में स्विच मारा, ठीक है। तब आपका भाई पैकेज बढ़ गया कि भाई लगभग आपने 3 से स्टार्ट किया था तो 6 लाख का हो गया, 7 लाख का पैकेज अभी आपका हो गया है 2 साल के बाद आपने स्विच मारा है तो। पर अगर आपने ये गलत टेक्नोलॉजी में चल गए तो हो सकता है आपको 3 से आपका सिर्फ 4 ही हुआ या 3.5 ही हुआ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सीन हो सकते हैं यार, तो कभी भी ये गलती मत करना। दिस इज़ द वार्निंग वीडियो। आप जो भी कर लो यार, बट इस चीज़ को नोट करके लिख लो अभी कहीं पे भी। अपने कॉलेज के दोस्तों को भी समझा दो भाई कि भाई कॉलेज जॉब डिस्क्रिप्शन हमेशा पढ़ के जाना है कि ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल माइंडसेट है तो हाँ भाई अप्लाई कर दो भाई जॉब में, ठीक है। क्योंकि इन कंपनीज़ में क्या होता है यार, वो आपसे 2-3 साल का बॉन्ड भी यहाँ पे साइन करवाती है। मैं नहीं बोल रहा कि कंपनीज़ ख़राब है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनीज़ ख़राब है, आप अप्लाई मत करो। मैं बस इतना बोल रहा हूँ, उनसे जॉब डिस्क्रिप्शन मांगो अच्छे से, ठीक है। तुम्हारी कॉलेज जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही है, लिंक्डइन पे जाओ, उस कंपनी के जो सीनियर बंदा है, ठीक है, उसका लिंक्डइन पे उसको जाके रीच आउट करो, उससे जॉब डिस्क्रिप्शन मांगो कि यार ये जो हमारी कॉलेज में आपकी कंपनी आई है, ठीक है, और इसका क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। सेम चीज़ मैंने भी करी थी ऑलरेडी। ऑल्दो जो जिस कंपनी में जो कंपनी हमारे एक बार कॉलेज में आई थी, उनके जो 5 ईयर का उनको जिसको एक्सपीरियंस था, जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, वो ऑलरेडी मेरे से कनेक्टेड थे लिंक्डइन पे, तो मेरी उनसे बात हो गई थी। तो मेरे केस में क्या हुआ यार, मेरा आसानी से उनसे बात हो गया। अगर आपका केस है तो आपको ऐसे बंदों को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा और फिर उनसे कनेक्शन बना के उनसे बात करके चीज़ें पूछनी पड़ेगी। मेरा साथ ये था कि जो जो उस कंपनी में जो ऑलरेडी 5 साल से काम कर रहे थे, वो ऑलरेडी मेरे कनेक्शन थे और मैंने उनसे सीधी बात कर ली थी लिंक्डइन पे, ठीक है। तो मुझे तो चीज़ें पता चल गई थी, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको यहाँ पर पता ही नहीं है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और आगे जाके क्या काम करने वाला है। तो अब इस केस में होता क्या है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं पता। अगर उनको थोड़ा बहुत भी यहाँ पे पहले से पता हो तो उनको एक थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ यार इस चीज़ में मैं ग्रो तो कर सकता हूँ। अब वो गलत टेक्नोलॉजी में चल गए तो फिर यार बहुत दिक्कत हो जाएगी। शुरुआत के 1-2 साल बिगड़ जाएंगे आपके, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा उससे ज़िंदगी आपकी ख़राब हो जाएगी, नहीं, उसके बाद भी आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। किसी के साथ ये चीज़ हुई है, कोई बात नहीं, अभी भी आप बहुत चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, इट्स ओके। बट यहाँ पर एक वो होता है ना यार कि हम पहले से ही सतर्क हो जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो वही चीज़ है यार, पहले से ही सतर्क हो जाओ और जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ो। ऑफ कैंपस में तो दिक्कत आती नहीं है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो तो जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छा सा लिखा हुआ होता है। प्रॉब्लम आती है ऑन कैंपस, जब कॉलेज में कंपनीज आती हैं, ठीक है। उस टाइम पर आप कॉलेज को क्या होता है, फटाफट प्लेस कराना है, तो कॉलेज इस बात पर ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे भाई कॉलेज वालों को फ़ोन किया कि भाई क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो उनको भी अच्छे से मालूम नहीं था, ठीक है। उनको बस प्लेस करवाना है बच्चों को, कैसे भी करके बच्चों को प्लेस करवाना है। अरे भाई बच्चों का फ्यूचर भी उस पर निर्भर करता है। शुरुआत के 1-2 साल अगर वो गलत जगह चल गए तो वहाँ से फिर दिक्कत हो सकती है। अब हर बच्चे के लिए हर टेक्नोलॉजी नहीं बनी होती है। अब आप यहाँ पर कॉलेज वाला आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि यार हमारे पहले के बच्चे थे, ये यहाँ पे गए थे, आज ये यहाँ पे, आज वो वहाँ पे। अरे भाई आपके पहले के बच्चों का इंटरेस्ट था उस टेक्नोलॉजी में, अभी के जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है या वो उस चीज़ में वीक हैं, उनके लिए वो उस चीज़ में ग्रो नहीं हो सकते। तो ये बात जो है उस बच्चे को तय करने दो, आप अपने आप से कहानियाँ मत बनाओ। एक तो होता क्या है यार कि हर बच्चे को हर एक से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। साफ सी चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, हर कॉलेज में भी ये होगा कि आपको इनसे कंपेयर किया जाएगा कि यार हमारे एल्यूमनी थे या हमारे एक्स स्टूडेंट थे, वो गए थे, आज देखो उनके इतने अच्छे पैकेज है। अरे ज़रूरी थोड़ी कि यार ये वाला बच्चा जो आपका अभी प्रेजेंट बच्चा है ये भी कर लेगा उतना,
ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन कैपेबिलिटी पे, और ये डिसाइड करना तो उस बच्चे को कि उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी बढ़िया है, रेदर देन कि आप कॉलेज के प्रोफेसर हो और आप बस भाई उदाहरण दे रहे हो ये। तो वो तो सेम चीज़ हो गई यार, मिसगाइड हो गए। जैसे कि आपके 12th क्लास में कुछ, अगर आप कॉमर्स से हो तो आपको बोल देंगे भाई सीए कर ले या सीएस कर ले, इसी में ही फ्यूचर है कॉमर्स के बाद। तो अरे क्यों कर ले सीएस, ठीक है। वो बंदा नहीं बना है सीएस के लिए यार। अब वो फिर आपको एग्जांपल देंगे, यार ये मेरा रिश्तेदार का बेटा था, ये सीए बन गया था, ये सीएस बन गया था, और जिसका इतना हुआ। अरे भाई ज़रूरी थोड़ी कि ये बच्चा भी सीएस बन जाएगा। सेम चीज़ होती है यार आपका ये कोडिंग और बीसीए बीएससी आईटी में भी। सो मेक श्योर आपका फ्यूचर है। कॉलेज प्रोफेसर्स को कोई बिगड़ने वाला नहीं है, वो तो बस आपको मिसगाइड करे जा रहे हैं, ठीक है, और उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला यार, ठीक है। तो वो तो आपको एग्जांपल दे देंगे, यार हमारे एल्यूमनी थे, इन्होंने बहुत अच्छा कर लिया। यार ज़रूरी नहीं ना आप भी उतना कर लोगे, ठीक है। तो वो चीज़ आप खुद से डिसाइड करो ना, क्यों किसी को ये पावर देने की, कॉलेज प्रोफेसर को भी क्यों ये पावर देने की वो सेलेक्ट करेंगे आपके लिए क्या बढ़िया है, ठीक है। तो ये पावर किसी को मत दो, अपने आप से करो। मतलब मैं तो यही बोलता हूँ कि अपने आप से सब डिसीज़न लो यार, ठीक है। और यही चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, इसी चीज़ से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ यार आप लोगों का भी फ़ायदा हो या ना हो, नुकसान ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कम से कम आपका नुकसान तो ना हो यार, ठीक है। और थोड़ा सा आप अवेयरनेस आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। तो यही था मोटिव, और कोई ना। किसी भी टीचर को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी कॉलेज प्रोफेसर को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करता। वो चीज़ जो चीज़ कर रहे हैं उससे मैं एग्री नहीं करता हूँ, ठीक है। अब किसी को दिक्कत है तो यार अब है तो है दिक्कत, बट मैं नहीं करता। मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको कोई बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ। सेम चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने कॉलेज प्रोफेसर को जाके गालियाँ मत दे देना और डिसरेस्पेक्ट मत करना, ठीक है। बट आप डिसएग्री कर सकते हो यार, ठीक है। आप अपने कॉलेज प्रोफेसर से डिसएग्री कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिसरेस्पेक्ट मत करो, ठीक है। बाकी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिसएग्री कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी और कुछ चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली होंगी। अगर वीडियो में कुछ लगा कि हाँ भाई बढ़िया था वीडियो, ठीक है, तो क्या करना है, वही यूट्यूब के रीति रिवाज पूरे कर देना यार, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो भाई मस्ट है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। दिस इज़ तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।